मेरे प्यारे मित्रों, मैं दिव्यम कुमार सिंह आप सभी को ब्रांड क्लासेस में स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12 का हिंदी लेकर आया हूं। चैप्टर 1 बातचीत से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो टाइम को ध्यान देते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलें। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने गोल की ओर चलते हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। जैसा काम वैसा परिमाण के लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ये देखिए 19 में पूछा था, ये 19 में पूछा था। तो ये किनके द्वारा रचित है? ये किनके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, तो मोहन डकेश। तो ये किनके द्वारा रचित है? तो ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो ये देवी प्रसाद, देनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। उनका पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ये देखिए ये 20 में पूछा था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दमयंती स्वया किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वया किस लेखक की रचना है? तो ये चंद्रधर गुलेरी शर्मा, मलयज, बालकृष्ण भट्ट और ये भगत सिंह। तो आपका कौन सा होगा सही? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण और ललित निबंध। तो ये कौन सी है? तो ये कौन सी है इनका? तो ये है आपका ललित निबंध है, यानी ललित निबंध है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है कि कहानी है कि कविता है कि एकांकी है कि ललित निबंध है। तो इस पे ध्यान दे के आप लोग कीजिएगा, तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो ये प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और एक स्वतंत्र युग। तो ये कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन ये इसमें कौन सा होगा? तो ये भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बाहर रहना और एक अवाक होकर अपने से बात करना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। ये आपका वाक होकर अपने से बात करना, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है तर्क, जिज्ञासा, आत्म
और ये आपका डी नंबर क्या है? तो ये आपका प्रायः भूड भाषा, ये आपका ऑप्शन इसमें सब संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मनियता, और एक है ये प्रायः पूर्ण भाषा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आत्मीयता, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, ये 19 में पूछा था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1934। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी सही होगा, 23 जून 1844। स्वंगिता, स्वंगिता स्वयंवर रचना है। बालकृष्ण भट्ट, ए बालकृष्ण भट्ट, बी तपनारायण मिश्रा, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्ता। तो ये आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, यानी सी आपका सही होगा। ये संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी? तो श्रीनिवास दास जी की रचना है। ये श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? टूनत ब्रह्मचारिणी, सौ अजान एक सुजान, सभ्रव का भाव, सभ्रव भाव का भाव, सभ्र भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो ये इसमें इनकी कौन सी रचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट जी का? इनमें इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो ये आपका ये परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट जी का। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के हैं? रेल का टिकट, मछुआ धर्म, रेणुका, प्राचार्य विद्या। तो प्राचार्य विद्या ये किन की रचना है? तो इसमें से चूज करना है कि बालकृष्ण भट्ट जी की कौन सी रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी की ये रचना, बालकृष्ण भट्ट जी की रेल की का टिकट, ये रेल का टिकट खेल, ये आपकी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। रेल का टिकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, यानी आपका ऑप्शन 11 का ये सही होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र लिखा था? प्राप्त, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप्त, ज्योत्सनाम। तो ये कौन से लिखे थे बालकृष्ण भट्ट जी? ये लिखे थे
सी नंबर होगा आपका हिंदी प्रदीप्त। ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे थे। ये पत्रिका लिखे थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। कौन से पत्रिका लिखे थे? तो ये हिंदी प्रदीप्त पत्रिका लिखे थे। यानी इसका 12 का सी आंसर सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट किस विधा की रचना है? आलोचना, गीता, शोध, निबंध। तो ये आपका होगा बालकृष्ण भट्ट, ये होगा आपका निबंध होगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्रूस ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे, एडीन सैंडेन और स्टील के। ये किसके नाम से सुने थे? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये किसके मुंह से सुनी थी? तो ये फ्राइडेन के नाम से सुनी थी, के मुख से सुनी थी। ये आपका 14 नंबर का आपका फ्राइडेन डे के नाम से मुख से ये सुना था क्रूसो ने। आपका ऑप्शन 14 का ये सही होगा। बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो ये इसके रचनाकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना चाहते हैं किस चीज का? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। बातचीत की शैली करना वो बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किस अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ला, राम विलास शर्मा। तो ये किसने रखा है? ये आपका होगा रामचंद्र शुक्ला जी ने रखा है। अब चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है।
बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट के बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यभट्ट, हुंकार, हिंदी प्रदीप्त, पंजाबी केसरी। तो ये किसने किया था? ये किए थे सी के, ये हिंदी प्रदीप्त ये किए थे, पत्रिका का संपादन किए थे हिंदी प्रदीप्त। अब चलते अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। बस आज के लिए इतना ही काफी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये 20 नंबर का होगा 1877, बी 1888, 1890, 1894। तो इसमें कौन सा होगा आपका? तो ये हुआ था 1877 में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा 1877। आज के लिए इतना ही काफी। इसको लाइक और सब्सक्राइब